ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स आपने काफी देखे होंगे। इस पर दिखने वाले FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये लोगों से बिल्कुल रूबरू है। सभी अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि आखिर ये क्या है, और ये अथॉरिटी भारत सरकार के हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के तहत अब काम करती है। और इसके लिए अब नई पहल शुरू है, यानी कि देश में खाने पीने की चीजों की सेफ्टी निगरानी जो करते हैं उसके स्टैंडर्ड्स की तय की गई है सरकारी नौकरी से तुलना। अथॉरिटी ने नौकरी पाने के लिए सभी के लिए उम्मीदवारों के लिए मौके निकाल दिए हैं। ये पूरे अब ग्रुप ए और ग्रुप सी के लिए अलग अलग पदों पे रिक्रूटमेंट भी निकाल दी गई है, जिसके लिए चलिए आज खास बातचीत करते हैं। आखिर ये सरकारी नौकरी की क्या फायदे होने वाले हैं, रोल्स क्या होंगे, आपका काम क्या होगा। देखिए, सबसे पहले याद रखिए कि इसकी डेडलाइन नजदीक है। ये अभी हाल ही की रिक्रूटमेंट नहीं है, बट एक डेडलाइन का एक शॉर्ट आप सभी के लिए एक क्विक रिकैप है कि आप ये सारी जानकारी पढ़ के समझ के जल्द से जल्द अपने फॉर्म को फिल करने की तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे बेनिफिट हो जो आपके लिए बहुत फायदे करें। इसमें 15 खाली पोस्ट पे पूरी भर्ती प्रक्रिया है, जिसमें जॉइंट डायरेक्टर के 3 पद होंगे। लेवल 12 के अंदर ये करीब 78,800 और 2 लाख कुछ मैनेजर के लिए सैलरी रहेगी। IT के लिए 2 पद के लिए, जिसमें लेवल 11 के अंदर 67,700 तक की और 2 लाख पार तक की सैलरी। जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 के पद के लिए 10 पद होंगे, जिसमें लेवल 2 के अंदर उन्हें करीब 63,200 की सैलरी पैकेज मिलेगी। इस पूरी रिक्रूटमेंट से इतना जरूर तय है कि सैलरी पैकेज आपका बहुत ही खास है, काफी अच्छा खासा आपका पैकेज है। और अगर देखें ट्रांसफर के बेसिस पे ये पूरी हो रही भर्ती प्रक्रिया भी है, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ वही उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पहले से किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में रेगुलर काम कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस भी अच्छे खासे हैं, उनके लिए यही मौका है। अलग अलग पदों को देखें तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया काफी क्लियर और सिंपल रखे गए हैं उम्मीदवारों के हिसाब से। जॉइंट डायरेक्टर के लिए एप्लीकेंट्स के लिए उनके पास MBA, लॉ, MSc और फूड सेफ्टी में PG डिप्लोमा होना जरूर चाहिए, या फिर उन्होंने फूड टेक्नोलॉजी में काम किया हो, कोई ऐसी पोजीशन में उन्होंने हासिल की हो अपनी मुकाम, और साथ ही मेडिसिन या फिर अगर देखें तो साइंस बैकग्राउंड वाले ग्रेजुएशन, PhD जरूर हो। पे लेवल 11 से लेके 5 साल तक की रेगुलर सर्विस का एक्सपीरियंस भी जरूर हो यहाँ पे। मैनेजर IT के लिए देखें तो यहाँ पे BTech, MTech और कंप्यूटर साइंस और या फिर MCA डिग्री जरूर होनी चाहिए। कुछ 3-4 पदों के लिए शर्तें हैं। पे लेवल 7 के अंदर आपको सैलरी मिलेगी, 3 साल की रेगुलर सर्विस भी जरूरी है। लेकिन यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के पद पे भी आ जाते हैं, जो कि इसका एक और पद है जिसमें 12वीं पास मात्र मांगी गई है। हैवी क्वालिफिकेशन नहीं है, मात्र 12वीं पास, और उनके पास गवर्नमेंट सेक्टर में करीब 3 साल का रेगुलर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ वर्क एक्सपीरियंस का खेल है, कंप्यूटर टाइपिंग और साथ ही डिस्पैच का काम करना उन्हें जरूर आना चाहिए। अब देखिए, सभी पदों के लिए 56 साल तक की एज लिमिट भी बिल्कुल तय है, यानी कि सीधे 50 से ऊपर। ये बहुत बड़ा एक उछाल है आपके सैलरी में भी और आपकी एज लिमिट में भी, जो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है, एक हाई प्रोफाइल बनाता है। अब पूरी जानकारी जब जान ली है तो शायद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करना भूल गए, चलिए इस पे भी जानते हैं। शॉर्टलिस्टिंग DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिपार्टमेंटल इवैल्यूएशन के लिए देखें तो यहाँ पे कार्य बढ़ेंगे। जो भी एलिजिबल उम्मीदवार एम्प्लॉय होंगे वो इस शानदार अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठाने के लिए बिल्कुल तय रहेंगे, यानी कि वो इस FSAI की ऑफिशियल पोर्टल पे सबसे पहले जाना, gov.in वाली। 26 जून 2026 तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, लेकिन पोर्टल का याद रखना जो कि jobs@FSSAI के सेक्शन में जाके आपको सर्कुलर नंबर 2/2026 के सामने दिए गए अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा फॉर्म फिलिंग के लिए। अब देखिए, नए बच्चे जो भी होंगे, एस्पिरेंट होंगे, वो रजिस्ट्रेशन जरूर करेंगे। लॉगिन करने के लिए सारी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे आप हमेशा से फॉर्म फिल करते हैं, एक्सपीरियंस, एड्रेस डिटेल्स, ये सब भी ध्यानपूर्वक बस भर देना। आखिरी में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, स्कैन ये जरूर कर लेना। ये 2 चीजें ऐसी हैं जहां कहीं ना कहीं गड़बड़ी अगर हो तो फॉर्म रिजेक्ट के पूरे चांसेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं इतना जरूर तय है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में जितनी शर्तें हैं तो उतनी कहीं ना कहीं फायदे भी है, और ये शर्तें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं एप्लीकेंट्स के लिए एक सबसे बड़ी एक शायद चुनौती बने। लेकिन इतना भी तय है कि इसमें फायदे अनेक हैं, चाहे वो आपके एज लिमिट में बड़ी छूट हो या आपके सैलरी में, जो इस पूरी प्रोफाइल को काफी बड़ा बनाता है। अब पैकेजिंग फूड वाली सेफ्टी अगर देखें तो कंपनी में अगर आपको काम करना है तो ये मौके के लिए शायद क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़े। बाकी ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जरूर देखते रहिएगा जागरण जोश।